अभी अभी में अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो राजस्थान से आई है। अस्पताल का आईसीयू वार्ड जहां सबसे क्रिटिकल मरीज को एडमिट किया जाता है। सोचिए, जरा सी चूक से मरीज की जान जहां जा सकती है, इसलिए उसे आईसीयू वार्ड कहा जाता है। हर तरह की सावधानी बरती जाती है। इसी आईसीयू वार्ड में जयपुर के सबसे बड़े, बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हादसा हुआ है। सवाई मानसिंह अस्पताल, एसएमएस अस्पताल, आईसीयू में यहां भीषण आग लग गई। बड़ी खबर यह है कि इस अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये संख्या बढ़कर अब 7 हो चुकी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि मौत का यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई मरीज इस वक्त गंभीर हालत में हैं। अभी तक जिन 7 लोगों की जान गई है, उनमें 3 मरीज भरतपुर के, 2 जयपुर के और 1 सीकर के मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आईसीयू में एडमिट थे। सवाई मानसिंह अस्पताल में ये हादसा कल रात 11:20 पर हुआ। ये आग ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी, जहां पेपर, आईसीयू का सामान और साथ ही साथ ब्लड सैंपलर ट्यूब्स रखे हुए थे। अभी तक यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट रही है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उनके बगल वाले आईसीयू में उस वक्त 13 मरीज थे जब ये मौत की आग लगी। आग लगने के बाद आईसीयू में भर्ती मरीज झुलस गए थे। पूरा वार्ड धुएं से भर चुका था। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण ये हादसा था। दरअसल सेकंड फ्लोर में न्यूरो आईसीयू वार्ड है, उसके स्टोर रूम में अभी तो ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिस कारण पूरे वार्ड में आईसीयू में धुआं हो गया। ये तस्वीर आप देखें, हमारे दर्शक भी देखें कि कैसे एक व्यक्ति पूरा मुंह पे कपड़ा बांधकर फिर इस पानी के पाइप को अंदर ले जाकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ धुआं है। न्यूरो वार्ड पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। पेशेंट के बेड से लेकर जितने भी इक्विपमेंट आईसीयू में रखे हुए थे, और बहुत महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ जल गए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल के इस आईसीयू में 11 मरीज एडमिट थे। इनमें से कुछ को तो फौरन निकाल लिया गया था, लेकिन धुएं की वजह से कई मरीज अंदर ही रह गए थे और अंदर इतनी टॉक्सिक गैस थी, वहां पर मरीजों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया। अंदर जाने का कोई रास्ता भी बाकी नहीं रहा। बिल्डिंग के दूसरी ओर से खिड़की के कांच को तोड़कर फिर वहां से पानी की बौछार मारी गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा। सभी मरीजों को बेड सहित बाहर शिफ्ट किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए, जो मरीज आईसीयू में एडमिट थे, वेंटिलेटर पर थे, उन्हें सड़क पर शिफ्ट किया गया। उनका क्या हाल हो रहा होगा। बल्कि तीमारदारों का तो यहाँ तक कहना है कि जो वार्ड बॉय थे वो आग देखकर भाग गए और खुद तीमारदारों ने अपने मरीजों को बाहर निकाला। हादसे में जिन लोगों की जान गई है, उनके रिश्तेदार बहुत गुस्से में हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप तो लगाया ही है। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है, जो इस बात की पड़ताल करेगी कि यह हादसा कैसे हुआ। मरीजों के परिजनों का यह भी कहना है कि आग भड़कने से 20 मिनट पहले धुआं निकलना शुरू हुआ था। स्टाफ को इस बारे में बताया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रात 11:20 पर धुआं बढ़ने लगा और प्लास्टिक की ट्यूब पिघलकर गलने लगी, तो मौके पर मौजूद वार्ड बॉय जो उनकी मदद के लिए वहां पर थे, वहां से भाग खड़े हुए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के आईसीयू की हालत देखिए। ये आईसीयू आग लगने के बाद पूरी स्थिति यहाँ पर तहस नहस हो चुकी है। पंखे जो यहाँ पर मौजूद थे, एसी थे, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। ये आप देखिए, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस होगा। जो बेड थे वो जल चुका है। अब प्रदेश के सरकारी अस्पताल में इस तरीके का हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी खामी होगी। ये लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर 6 लोगों की जान चली गई है। आग पूरी तरीके से फैल चुका था। आईसीयू पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका। अमूमन आईसीयू जो भी होते हैं सरकारी अस्पताल के, वो पूरी तरीके से पैक होते हैं, और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर जिस वक्त आग लगी, दम घुटा, और जब तक के लोगों को बाहर निकाला जाता तब तक के 6 लोगों की मौत हो गई। अब आईसीयू की स्थिति देखिए। सब कुछ जल गया है क्या भैया? यहाँ पर जल गया, सब कुछ जल चुका है। ये बेड बार जल गए। तो ये कितने इस यहाँ पर मरीज मौजूद थे? 10 मरीज। 10 थे। हाँ, 10 तो 24 बता रहे हैं आईसीयू में।
चॉइस तो पास वाला 10, उसमें भी आग लगी थी। उसमें आग नहीं लगी, उसके पेशेंट नीचे शिफ्ट कराए हैं। इसमें क्या जो पेशेंट बेड पे ही मर गए या उनको बाहर निकालते निकालते मर गए? बाहर निकाले कई 4 जो बॉडी थी वो पेशेंट थे जो अंदर थे, वो 6 पेशेंट पहले ही निकाल दिए थे। तो ये आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट ने पूरे अस्पताल को लाक्षागृह बना दिया है, राख में तब्दील हो चुका है अस्पताल का ये आईसीयू। बेड हो, जो उपकरण हो यहाँ पर जितने भी आईसीयू में होते हैं सब जल के तहस नहस हो चुके हैं। आप आईसीयू की तस्वीर देखिए, पूरा यहाँ पर आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अब इस आईसीयू में कुछ भी बचा नहीं है। आईसीयू के हाल बद से बदतर हैं और जिस वक्त यहाँ पर आग लगी उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ। आईसीयू की एंट्री किस तरफ से? सिर्फ एक ही तरफ से, इधर से, और दूसरी तरफ से कोई नहीं? एक ही तरफ से। अब आप समझिए कि जब इस आईसीयू में एंट्री है तो सिर्फ एक तरफ से ही एंट्री है, यानी जब आग लगी उस वक्त दरवाजा बंद था। आग इतनी भयावह विकराल रूप आग का था कि यहाँ से जब तक के कोई समझ पाता तब तक के तमाम लोगों की दम घुटकर मौत होने लगी और ये जो आईसीयू है वो पूरी तरीके से दरवाज़ा पैक हो गया। अब हॉस्पिटल के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि शॉर्ट सर्किट ने इस पूरे अस्पताल के आईसीयू को राख में तब्दील कर दिया। या आईसीयू का रिसेप्शन है, आप देखिए ये पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। तमाम जो तीमारदार थे उनका यहाँ पर सामान रखा हुआ है वो जल के खाक हो गया है। इसी आईसीयू के बेड पर 10 लोग यहाँ पर इस आईसीयू के बेड पर भर्ती थे और जिस वक्त आग लगी उस वक्त भगदड़ की स्थिति मची। बगल वाले आईसीयू में 24 लोग थे, उनको वहाँ से बाहर निकाला गया और उसके बाद सड़क पर स्ट्रेचर को रखा गया। कल रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिस वक्त आग लगी उस वक्त पूरे वार्ड में धुआं था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग बुझाने के लिए बिल्डिंग की खिड़की के अंदर पानी की बौछार की गई और फिर आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग गया। इस अग्निकांड में आईसीयू के साथ साथ उसके बगल में मौजूद ओटीटी भी जल गई। आईसीयू में आग लगने के बाद अफरा तफरी इतनी ज़्यादा मची कि आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पेशेंटों को बाहर निकाला गया और आग फैलने लगी। आप आईसीयू के बेड की स्थिति देखिए, पूरा बेड काला पड़ चुका है, जल चुका है। बगल का ये ओटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी आग फैलने लगी और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो ओटी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो मशीन्स हैं ये लगभग जल गई। यहाँ पर फायर फाइटर्स की जो तमाम जो चीज़ें थी उसे आग बुझाने की कोशिश की गई। शीशा तोड़ा गया ताकि आग की जो लपटें जो आ रही थी वो किसी तरीके से बाहर निकले। अब पूरा जो उपकरण है वो यहाँ पर देखिए, कई जो मशीन हैं वो जल गई हैं और आईसीयू की स्थिति आप देखिए किस तरीके की हो चुकी है। सब सामान बिखर गया है। जो जिस अवस्था में था वो यहाँ से छोड़ के भागा है क्योंकि जान बचाने की स्थिति थी। ये ओटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी आग लग गई थी, यहाँ आई थी आग। तो उसके बाद फिर यहाँ से लोगों को यहाँ से निकाला गया। आप देखिए ये ओटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जांचें होती हैं। उस वक्त जिस वक्त आग लगी उस वक्त यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे नाइट शिफ्ट में। तब उसके बाद यहाँ से इन लोगों को बाहर निकाला गया, शीशा तोड़ा गया क्योंकि ये ओटी कॉम्प्लेक्स और जो आईसीयू वो पूरी तरीके से पैक रहता है, एसी वेंटिलेटेड होता है। लेकिन आग लगी तो उस वक्त जब आग लगी तो विकराल रूप जब आग ने धारण किया तब शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई। खिड़कियां तोड़ के आग की लपटें बाहर निकलने लगी और उस स्थिति में जब भगदड़ मची तब डॉक्टर्स या तीमारदार या जो पेशेंट के साथ जो लोग थे वो लोग यहाँ से भागे। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि पेशेंट को बाहर निकालने की बहुत जद्दोजहद थी। पेशेंट को बाहर निकालते ही 6 लोगों की मौत हो गई, दम घुट के उनकी मौत हुई है। तब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़्यादा आग थी, क्योंकि आग ने इतना विकराल रूप धारण किया। बेड की स्थिति देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पूरा जो आईसीयू है वो काला पड़ा है। आईसीयू की छत से लेके हर कुछ सामान जो है वो जल के खाक हो चुका है। मुख्यमंत्री से लेके तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ी लापरवाही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आईसीयू जैसे सेंसिटिव वार्ड में जहाँ क्रिटिकल यूनिट होता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से 6 लोगों की मौत हो जाती है आग लगने के बाद। जिस वक्त सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी उस वक्त क्या माहौल था उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा सुनिए। उस टाइम पे बहुत भयानक था, यानी कि सिचुएशन समझ में नहीं आती क्या करे। बाकी जितनी कोशिश से बचाने की उतनी कोशिश करी है। कैसे बचाया, क्योंकि आग ये तो आईसीयू तो वैसे ही बंद रहता है, पैक रहता है। ये हम ओटी में काम कर रहे थे तो बाकी किसी ने बताया भाई आईसीयू में आग लगी, हम भागते हुए गए
फिर देखा वहाँ पे थोड़ी आग ज़्यादा फैल चुकी थी, फिर बचाया, कोशिश करा, 4-5 तो निकाल चुके थे हम। दम घुट गया लोगों का अंदर। यहाँ तक कि जैसे कि वो आईसीयू में आग लगी थी तो ओटी तक पहुँच गई थी, यानी आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम भी बचाने गए थे, गेट तक ही पहुँच पाए, जितना बचाना था 3-4 पेशेंटों को निकाल लिया जल्दी, बाकी फिर आगे हम भी नहीं पहुँच पाए अंदर तक। बाकी तो आप लोगों ने ही मदद करी है आईसीयू में सब लोगों को बचाने की, क्या स्थिति थी उस वक्त? बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति थी, बहुत धुआं हो गया था, बहुत ज़्यादा पूरा धुआं हो गया था सर। आग का क्या बवंडर बना हुआ था, गुबार था? जी खिड़कियों से धुआं बाहर जा रही थी। जी सर। फिर लोगों को कैसे बाहर निकाला? खींच के बाहर निकाला था सर, बहुत। हम तो अंदर, जिसमें आग लगी उसमें सब पेशेंट मौजूद थे? हाँ सर, उसमें पेशेंट मौजूद थे उसमें। कोई आईसीयू में बेड में जल के मर गया? मैं जल के तो नहीं मरा, शायद दम घुटने से मरे। दम घुटने से मरा सर। भगदड़ से बहुत ज़्यादा स्थिति थी, भगदड़ पेशेंटों को बहुत ज़्यादा, अटेंडर बहुत ज़्यादा, बहुत 1 सेकंड भी नहीं लगी थी सर, बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत पब्लिक हो गई थी। अब खबर उड़ीसा के कटक से है, जहां मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव के हालात बने हुए हैं। हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज 12 घंटे का कटक बंद बुलाया है, लेकिन बंद से पहले ही रविवार को जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई, पथराव भी किया गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ। इसमें डीसीपी समेत 8 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हिंसा और आगजनी के बाद कटक के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। रविवार को उपद्रवियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की, कई दुकानों में आग लगाई गई, सड़क किनारे खड़ी हुई रेहड़ियों को भी जला दिया गया। झड़प के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को काबू में करने के लिए पहुंची पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर दंगाइयों को यहां से खदेड़ा। कटक पुलिस को काफी देर तक हिंसक उपद्रवियों का सामना करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कटक में 2 गुटों में झगड़े के बाद भड़की हिंसा में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 पुलिस वाले हैं। हिंसा के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कटक में अभी परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रणाधीन में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नजर रखा जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे, उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। कोई भी असामाजिक तत्व जो आइन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस को जितना क्षमता दिया गया है लॉ में, उसका पूरा उपयोग करा जाएगा। इस मामले की शुरुआत हुई थी शनिवार को, जब रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा काठजोड़ी नदी की ओर जा रही थी। तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर घर की छतों पर से पथराव कर दिया। यहाँ तक कि शीशे की बोतल्स भी फेंकी गई। इसमें कई लोग के घायल होने की भी खबर है। फिर रविवार को वीएचपी ने विरोध में बाइक रैली की मंजूरी मांगी, जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया। बावजूद इसके वीएचपी ने कटक में बाइक रैली निकाली। इसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। वीएचपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने हालात काबू करते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। फिलहाल कटक में किस तरह की स्थिति है, कैसे हालात हैं, वो भी आपको बता देते हैं। कटक में भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। हर आने और जाने वाले व्यक्ति गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान हैं। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद की हैं। लोग पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। ये दुर्गा पूजा से आरंभ हुआ था। दुर्गा पूजा की विसर्जन में वो 2 संप्रदाय के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। उसी को लेकर कल एक रैली निकला था। वो रैली में कल कुछ झमेला हो गया। इसी के चलते पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, प्रशासन ने। मैं अपने किसी काम से गया हुआ था तो आते समय देखा एक विशाल रैली निकल रही है।